नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खतरनाक मिशन पार्ट 2। लेकिन वे चलते रहे। भूख लगने पर जो फल पेड़ों पर नजर आता तोड़कर खा लेते। यह तो कड़वा है सर। खा जाओ, पेट तो भर जाएगा। आखिर 10 दिन की कठिन यात्रा के बाद जंगल समाप्त हो गया और दूर एक गांव नजर आने लगा। गांव में जाना खतरनाक है, लेकिन अगर चीनी सिपाहियों ने अभी तक गांव वालों को हमारे बारे में नहीं बताया है तो हमें वहां कपड़े और खाना मिल सकता है। तिब्बती कपड़े पहनकर हम अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो पहले मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, पहले मैं जाऊँगा। मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। तुम यहीं रुको। ओके सर। जनरल वर्धान गांव की ओर चले गए और कर्ण अधमरा सा होकर वहीं एक पेड़ के नीचे पड़ गया। 10 दिन की यात्रा, भूख और घावों ने उनके शरीर की सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। लगभग 1.5 घंटे बाद जनरल वापस आ गए। कर्ण उठकर बैठ गया। जनरल काफ़ी खुश थे। एक खुशखबरी लाया हूँ माय बॉय। क्या सर? चीनी सिपाहियों की एक जीप गांव के बाहर खड़ी है। उसमें केवल 2 सिपाही हैं। अगर हम किसी तरह बिना गोलियां चलाए उन पर काबू पा लें तो उनकी वर्दियां पहनकर उन्हीं की जीप में सीमा तक जा सकते हैं। क्या आपको विश्वास है सर कि वह 2 ही सिपाही हैं? हाँ, मैं गांव के बाहर एक चट्टान के पीछे छुपा देख रहा था। मेरे सामने ही वह जीप आकर रुकी थी। उसमें केवल 2 सिपाही थे। उन्होंने शायद रास्तों की नाकेबंदी के लिए वह जीप भेजी है। ठीक है सर, चलिए उनसे निपट लेते हैं। कुछ देर बाद एक चट्टान के पीछे पहुंचकर कोई आवाज़ निकाले बिना उस तरफ झांक कर देखो कैप्टन। कर्ण ने चट्टान के पीछे से सिर निकालकर झांका। लगभग 40 गज दूर सड़क के बीच में एक जीप खड़ी थी जिसमें 2 चीनी सिपाही बैठे ताश खेल रहे थे। उनके कंधों पर स्टेन गनें लटकी हुई थी। एक नज़र देखकर कर्ण पीछे हट गया। कैप्टन कर्ण, आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। तुम यहीं खड़े रहो। मैं उनके सामने जाता हूँ। मुझे देखकर वह चैलेंज करेंगे। मैं दौड़कर तुम्हारे पीछे वाली चट्टान के पीछे छिप जाऊंगा। उनमें से एक जरूर मेरे पीछे आएगा। जब वह इस चट्टान तक आए तो उसे संभालना तुम्हारा काम होगा, और फिर जैसे ही दूसरा उसकी तरफ आए। मैं समझ गया सर, आप जाइए, मैं तैयार हूँ। जनरल चट्टान की ओट से निकलकर जीप की ओर गए। जानबूझकर उन्होंने एक पत्थर लुढ़काकर आवाज़ पैदा की। तुरंत ही जीप में बैठे सिपाहियों ने पलटकर देखा। ए ए होल्ट! जनरल तुरंत ही पलटकर दूसरी चट्टान के पीछे छुपने को भागे। कर्ण के निकट से निकलकर वह एक चट्टान के पीछे जा पहुंचे। कर्ण हाथ में क्रिकेट की गेंद के बराबर का पत्थर लिए होशियार खड़ा था। उसे दूर से भागते आ रहे सिपाही के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। और फिर जैसे ही वह सिपाही कर्ण के निकट से गुजरा, मौका देखते ही कर्ण ने हाथ में पकड़ा पत्थर सिपाही के सिर के पिछले हिस्से पर खींच मारा। आह! और वह औंधे मुँह गिर गया। सिपाही बेहोश हो चुका था। दूसरा सिपाही भी भाग कर आ रहा था। अपने साथी को अचानक गिरते देख वह चौंका। तभी कर्ण ने दूसरा पत्थर उठाकर उसके सिर पर खींच मारा। उसका निशाना लाजवाब था। पत्थर उसके सिर में लगा और दोनों सिपाहियों को खींचकर वह चट्टान की ओट में ले आए और उनकी वर्दियां उतारकर पहन ली। जल्दी करो कैप्टन, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। मैं तैयार हूँ सर। कुछ देर बाद वह चीनी सिपाही बने हुए जीप में बैठे जा रहे थे। जीप कर्ण ड्राइव कर रहा था। अब हमारे बच जाने के 70% चांस हो गए हैं डियर कैप्टन। जी हाँ सर, लेकिन मुझे सख्त भूख लग रही है और शरीर में तेज दर्द है। तो किसी चट्टान की ओट में जीप रोक लो। जीप में अवश्य ही सिपाहियों का खाना और दवाइयों का बॉक्स होगा। ओके सर। कर्ण ने एक चट्टान की ओट में जीप रोक ली। जीप में खाने के डिब्बे थे और फर्स्ट एड बॉक्स भी था। पहले कुछ खा लेते हैं। आप ठीक कहते हैं सर। दोनों खाने लगे। यद्यपि खाने का स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें पेट तो भरना ही था। यह चीनी खाने आज तक मेरी समझ में नहीं आए। हाँ सर, पता नहीं यह लोग क्या क्या खाते हैं। खाने के बाद जनरल ने दवाइयों का बॉक्स खोला। कुछ देर दवाइयों को देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे शरीर में दर्द है? यस सर। जनरल ने एक शीशी में से कुछ गोलियां निकालकर उसे देते हुए कहा, लो, यह गोलियां खा लो। इससे दर्द भी कम हो जाएगा और घावों की जलन को भी आराम मिलेगा। ओके सर। कर्ण के साथ साथ जनरल ने भी दवाई की कुछ गोलियां खा ली। फिर वे पुनः चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद, यह गोलियां तो जादू की लगती हैं सर। मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है।
आखिरकार यह एक लंबी यात्रा के बाद सीमा के निकट पहुंच गए। अब हम सीमा के निकट हैं, इसलिए हमें यह जीप छोड़ देनी चाहिए और पैदल ही सीमा पार करने की कोशिश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं सर, मैं खाने के साथ साथ वह दवाई की गोलियां भी साथ ले लूँगा। क्यों? वह बहुत अच्छी गोलियां हैं सर। जब से हमने खानी शुरू की हैं, हमारी सारी तकलीफ़ें मिट गई हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क पर छाई हुई निराशा भी छंट गई है। एक नशा छाया रहता है हर समय। मुझे तो हर चीज़ सुंदर नजर आने लगी है। जीप उन्होंने एक चट्टान के पीछे छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। यह दवाई का असर नहीं है माय सन, बल्कि इस विचार का असर है कि हम मौत के मुंह से बचकर जीवन की ओर वापस जा रहे हैं। यह बात भी हो सकती है सर। सीमा से कुछ दूरी पर वह एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गए। 2 दिन तक वहीं छुपकर वह सिपाहियों के गश्ती दस्तों को देखते रहे और उनके गश्त करने के समय को नोट करते रहे। कैप्टन, मैंने हिसाब लगाया है कि रात के 1:30 बजे हमें सीमा पार करने के लिए 10 मिनट मिल सकते हैं। उस समय पहरा बदलता है और नए दल को यहाँ तक आने में 10 मिनट लगते हैं। ओके सर, आज रात हम सीमा पार करेंगे। रात को 1:30 बजते ही उन्होंने भगवान को याद किया और सीमा पार करने निकल पड़े। भाग्य ने उनका पूरा साथ दिया। बिना किसी परेशानी के वह तारों के नीचे से निकलकर नो मैन लैंड में पहुंच गए। 5 मिनट बाद ही वह भारतीय सीमा में थे। दोनों जोश में गले लग गए। ओ सर, हम बच गए, हम अपने देश पहुंच गए सर। यस माय डियर, हम बच गए हैं। तभी एक भारतीय गश्ती टुकड़ी उधर आ निकली। टुकड़ी का अफसर उनको देखकर चिल्लाया, होल्ट, और उन दोनों ने मुस्कुराकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जनरल वर्धान को सब पहचानते थे। कुछ ही देर बाद वह सम्मानपूर्वक भारतीय चौकी के भीतर बैठे थे और कर्ण जनरल वर्धान से कह रहा था, कितनी अजीब बात है सर, मुझे आपको छुड़ाकर लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उल्टा आप मुझे छुड़ाकर और बचाकर लाए हैं। फॉरगेट इट माय सन, अब पहले हम अस्पताल में अपना इलाज करा लें, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1 मास तक उन्हें मिलिट्री अस्पताल में रहना पड़ा। कर्ण के सारे घाव तो ठीक हो गए, लेकिन बदन का दर्द और दिमाग की बेचैनी न जा सकी, जबकि जनरल पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। फिर एक दिन जब जनरल वर्धान अस्पताल में कर्ण से मिलने आए, सर, न जाने क्या हो गया है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। आंखों के आगे हर समय पतंगे से नाचते रहते हैं। भूख लगती है मगर कुछ खाने को मन नहीं करता। लगता है कोई मानसिक रोग हो गया है। अगर यह बात है तो मैं तुम्हें गुवाहाटी भिजवा देता हूँ। वहाँ हमारा मानसिक रोगों का अस्पताल है। जगह भी सुंदर है, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। 3 दिन बाद जनरल प्रधान स्वयं कैप्टन कर्ण को लेकर गुवाहाटी पहुंचे और उसे वहां के अस्पताल के डॉक्टर के हवाले करते हुए कहा, डॉक्टर, आपको इनका इलाज करना है। मैं इनको बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहता हूँ। ओके सर, हम कैप्टन का रोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कर्ण को गुवाहाटी के अस्पताल में छोड़कर जनरल उसी दिन वापस चले गए। अस्पताल में कर्ण के लिए अलग कमरे का प्रबंध कर दिया गया था और एक स्पेशल नर्स की ड्यूटी उसके लिए लगा दी गई थी, जो दिन रात उसकी देखभाल करती थी। इस अस्पताल में आने के 2 दिन बाद ही कर्ण की हालत और बिगड़ गई थी। अब उसे बुरे बुरे सपने नजर आने लगे थे। वह अचानक चौंक कर उठ बैठता। नर्स, नर्स, मुझे बचाओ, वहाँ शेर है, वह मुझे खा जाएगा। कैप्टन। 1 महीना गुजर गया, लेकिन कर्ण की हालत न सुधरी। अलबत्ता जब नर्स उसे दवाई खिला देती तो कुछ घंटों के लिए उसे आराम आ जाता और वह खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता। दवाई खा लीजिए कैप्टन। थैंक्स नर्स, तुम्हारी इस दवाई से मुझे बहुत आराम मिलता है। इसे खाने के बाद मुझे वह भयानक सपने नहीं दिखाई देते। फिर एक सुबह डॉक्टर प्रधान कर्ण को देखने आया। हेलो मिस्टर कर्ण, कैसी तबीयत है अब? अभी नेफा से जनरल प्रधान का फ़ोन आया था, वह आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर, मुझे लगता है मेरा मस्तिष्क बेकार हो चुका है। आप सोचते ज़्यादा हैं कैप्टन। मेरा एक मशवरा मानिए, आज से आप थोड़ा घूमना फिरना शुरू कीजिए। यहाँ कई अच्छे क्लब हैं, शाम को आप वहाँ हो आया कीजिए। इससे आपका ध्यान बटेगा और मन भी बहलेगा। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसी समय कैप्टन कर्ण डॉक्टर की अनुमति से क्लब में कुछ समय बिताने पहुँच गया। तभी एक सुंदर लड़की उसकी टेबल पर आई। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर। मेरा नाम शीला है। मैं यहाँ अकेली थी और आपको भी अकेला देखा तो यहाँ आ गई। अच्छा किया आपने।
मेरा नाम कर्ण है, कैप्टन कर्ण। खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या आप यहीं गुवाहाटी में रहते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ अपना इलाज कराने आया हूँ। आर्मी अस्पताल में एडमिट हूँ, लेकिन डॉक्टर की अनुमति से इस क्लब में आया हूँ। क्या हुआ है आपको? मेरा मतलब बीमारी से है। मुझे कोई मानसिक रोग हो गया है, डॉक्टर कहते हैं। तभी एक गुंडा जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनकी टेबल के निकट से गुजरा और उसने सीटी बजाकर शीला पर फिकरा कसा। इतना हुस्न कहाँ से लाई हो सरकार? कर्ण को बहुत कम क्रोध आता था, लेकिन यह शायद उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव था कि उस समय उसके भीतर क्रोध का गोला फट पड़ा। अगले ही क्षण उसने उठकर उस गुंडे के मुंह पर घूसा मारा। डिशुम! नीचे गिरकर वह गुंडा तुरंत ही उठा और कर्ण को जवाबी घूसा मारा। नहीं कैप्टन, नहीं! कर्ण तुरंत ही संभला और गुंडे से गुत्थम गुत्था हो गया। फिर कर्ण ने उस गुंडे को फर्श पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसके चेहरे पर घूसे बरसाने लगा। डिशुम! गुंडा मार खाकर बेहोश हो गया था। कर्ण उसे छोड़कर उठा। खड़े होते ही उसे भी जोर से चक्कर आया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। आह! आह! क्या हुआ कैप्टन? लेकिन कोई उत्तर देने की बजाय वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। दोबारा उसे अस्पताल के अपने कमरे में होश आया। शीला उसके निकट बैठी थी। नर्स शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। होश आते ही कर्ण ने शीला से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? कौन लाया है मुझे यहाँ? तुम क्लब में बेहोश हो गए थे। मैंने क्लब के बेरों की सहायता से तुम्हें अपनी कार में डाला और यहाँ ले आई। हाँ, मुझे याद आ गया। वहाँ एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया था। उसके बाद पता नहीं क्यों मैं बेहोश हो गया था। तुम कमजोरी के कारण बेहोश हुए थे। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है। सोता हूँ तो बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। कहीं मैं पागल तो नहीं होता जा रहा हूँ? ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए कैप्टन। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। वह कहते हैं कि अगर तुम सोचना छोड़ दो तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। तभी नर्स कमरे में प्रवेश हुई। मैडम, मरीज के लिए आराम ज़रूरी है। प्लीज़ अब आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। ओके नर्स, मैं जा रही हूँ। अच्छा कैप्टन, अब मैं चलती हूँ। कल फिर आऊँगी। ज़रूर आना। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।